केशव प्रसाद मौर्य ने एक चीज़ कहा भाषण देने के दौरान कि माले उले है भी क्या, इसकी जानकारी उनको नहीं चाहिए। ठीक है, वो यूपी से आए हैं, लेकिन कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी को क्या लग रहा है? क्या वाकई में अन्नपूर्णा देवी को भी लग रहा है कि माले उले नहीं है, या फिर लड़ाई हो रही है? कहीं भी कोई लड़ाई नहीं है। आज आप देखेंगे तो एक तरफ भ्रष्टाचारी एक तरफ है, और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए जो ताकत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए है, एक तरफ है। आज देश हो या राज्य हो, राज्य की जनता खास करके हम बताएं तो लोग त्रस्त हैं भ्रष्टाचार से। इसलिए ये जो भ्रष्टाचारी गठबंधन है दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आएंगे। पहले जो स्थिति थी कोडरमा की, वो दिख रहा था कि दो ध्रुव है, एक एनडीए अलायंस है, एक इंडिया अलायंस है। लेकिन जेपी वर्मा जेएमएम से बागी होकर के नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल कर दिया है। क्या लग रहा है, अन्नपूर्णा देवी के लिए वो फायदेमंद साबित होंगे या फिर आपका वो नुकसान करने जा रहे हैं? कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, और इसके बाद एक बड़ी सभा गिरिडीह में सर्कस मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बाबूलाल मरांडी सहित कई दिग्गज बीजेपी के नेता शामिल रहे। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नामांकन सभा में मैं आभार व्यक्त करती हूँ इस क्षेत्र की जनता कि आज बड़ी संख्या में आकर लोगों ने आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, हमारे आदरणीय झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को, और तमाम हमारे जनप्रतिनिधि, तमाम सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, जिला परिषद के सभी प्रतिनिधिगण, पंचायत के प्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथी को और एनडीए गठबंधन के सभी साथियों को हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज इस सभा में आकर उन्होंने जो एक हौसला बढ़ाया है, जो उपस्थिति से उन्होंने ये एनडीए गठबंधन को ये बताया है कि ये एनडीए गठबंधन एकजुट है, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 400 पार का, उस लक्ष्य को छूने के करीब है। मैडम, जब आप मंच पे आई नामांकन दाखिल करने के बाद, पूरा जो सभा है, जो लोग थे, वो जय श्री राम के नारों से जो है गूंज सा उठा मैदान पूरा। क्या रिस्पांस आपको लग रहा है कि मतदान केंद्रों तक भी वही स्थिति होगी? देखिए, जो आपने देखा, जो उत्साह है, निश्चित रूप से आज देश की जनता ये मानती है कि आज देश सुरक्षित है तो मोदी जी के नेतृत्व में। आज भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इस 10 वर्षों के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि कोई भी भ्रष्टाचार, घपला, घोटाला, कोई भी एनडीए के इस शासनकाल में कहीं आपको कोई बू नहीं मिली होगी। यही 14 के पहले का अगर आप देखें तो आए दिन नए नए उजागर होते थे भ्रष्टाचार के मुद्दे। तो एक लोगों में निराशा थी, और इस 10 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छ और पारदर्शितापूर्ण सरकार देने का काम किया है, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, लोगों को भरोसा है, लोगों को गारंटी मोदी जी पर है, और मोदी जी ने देश की जनता को गारंटी दी है। तो इसलिए आम जन में जो उत्साह दिख रहा है, ये निरंतर ये चुनाव तक दिखेगा, और 4 जून को जब ये रिजल्ट होगा तो निश्चित रूप से जो उत्साह है वो रिजल्ट में परिणत होगा, यानी 400 पार का जो नारा है, ये 400 पार इस रिजल्ट में आएगा। मैडम, पहले जो स्थिति थी कोडरमा की, वो दिख रहा था कि दो ध्रुव है, एक एनडीए अलायंस है, एक इंडिया अलायंस है। लेकिन जेपी वर्मा जेएमएम से बागी होकर के नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल कर दिया है। क्या लग रहा है, अन्नपूर्णा देवी के लिए वो फायदेमंद साबित होंगे या फिर आपका वो नुकसान करने जा रहे हैं? देश की जनता और कोडरमा लोकसभा की जनता हमेशा राष्ट्र को प्रथम मानकर काम की है। देश को उन्होंने देखा है कि आज देश के लिए कौन उपयोगी है, आज राष्ट्र के लिए कौन उपयोगी है। आने वाले समय में भी कोडरमा लोकसभा की जनता राष्ट्र आगे बढ़े, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है,
11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं और तीसरे टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए कोडरमा लोकसभा की एक एक जनता भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए लोग आतुर हैं। मैम एक सेकंड, केशव प्रसाद मौर्य ने एक चीज़ कहा भाषण देने के दौरान कि माले उले है भी क्या, इसकी जानकारी उनको नहीं चाहिए। ठीक है, वो यूपी से आए हैं, लेकिन कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी को क्या लग रहा है? क्या वाकई में अन्नपूर्णा देवी को भी लग रहा है कि माले उले नहीं है, या फिर लड़ाई हो रही है? कहीं भी कोई लड़ाई नहीं है। आज आप देखेंगे तो एक तरफ भ्रष्टाचारी एक तरफ है, और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए जो ताकत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए है, एक तरफ है। आज देश हो या राज्य हो, राज्य की जनता खास करके हम बताएं तो लोग त्रस्त हैं भ्रष्टाचार से। इसलिए ये जो भ्रष्टाचारी गठबंधन है, दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आएंगे, और राज्य की जनता ये ठान चुकी है, चाहे कोडरमा लोकसभा हो या फिर गांडे विधानसभा उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे, ये उन्होंने तय किया है। शुक्रिया बातचीत करने। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in